और राजीव, सीधे मैं आपके पास आ रही हूं कि छोटे छोटे दलों से इतना प्यार, कल वो तस्वीर आई, किसी को अंदाजा नहीं था, चुपके चुपके मिलने पहुंच गए अपने चाचा से अखिलेश यादव। तो मैं ये गणित आपसे समझना चाह रही हूं मुलाकातों का। देखिए विपनेश, अखिलेश यादव ने न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए ये कहा था कि उनकी शिवपाल यादव से बातचीत हो रही है, फ़ोन पर बातचीत हो रही है। और मुझे जो जानकारी मिली है, दोनों में सहमति हो गई है, दोनों गठबंधन के साथ लड़ेंगे। बात यह है कि शिवपाल यादव के साथ कुछ कद्दावर समाजवादी पार्टी के नेता चले गए थे, वो उनका समायोजन चाहते हैं। अखिलेश यादव इस बात पर तैयार है। और एक बात यह है कि अखिलेश यादव ने कहा कि जो जीतने वाले कैंडिडेट्स हैं और जो शिवपाल यादव के करीबी कद्दावर नेता है, उनको टिकट दिया जाएगा। दो बातें हैं इसमें, जो कि 1-2 दिन की बैठक में, अब अगली बार मुझे बताया गया कि अगली बार जो बैठक होगी उसमें शिवपाल यादव, अखिलेश यादव घर जाएंगे। 2-3 बातें हैं, मैं जल्दी जल्दी बता देता हूं। पहली बात तो ये है कि समाजवादी पार्टी से ही वो लोग आए हुए हैं, तो कई ऐसे लोग जो शिवपाल यादव के करीबी हैं, उन्हें साइकिल चुनाव चिन्ह यानी समाजवादी पार्टी के सिंबल पे चुनाव लड़ना होगा। दूसरी बात यह है कि एक बड़ा सवाल ये भी आ रहा है कि प्रसपा जो उनकी पार्टी है, उसके सिंबल से लोग लड़ें या शिवपाल यादव के साथ के करीबी लोग साइकिल चुनाव चिन्ह पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट के तौर पर ही चुनाव लड़ें, प्रसपा के तौर पर न लड़ें। तो ये सब बातें हैं, लेकिन मूल बात यह है कि अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव के साथ ये सहमति कर ली है कि जो जीतने वाले कैंडिडेट हैं, जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, जो उनके साथ गए हैं, जो सपा के पुराने, उनको टिकट वो दे देंगे। और दूसरी बात, जो महान दल की बात कर रही है, छोटी छोटी पार्टियों के अखिलेश यादव ने मेरी जानकारी के मुताबिक 330-40 सीट पर अपने लड़ने का प्लान बनाया है। और 60-65 सीटों में इन सारे लोगों को, राजभर, शिवपाल यादव, आरएलडी, महान दल और जो भी छोटे दल है, 50-60-70 सीटों पर इन लोगों को चुनाव लड़ाने की वो तैयारी कर रहे हैं। ठीक है राजीव, आपके पास आते हैं। अब सीधे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार का रुख कर लेते हैं। और रमन कुमार, रायबरेली में अखिलेश यादव नजर आएंगे। चाचा से मुलाकात के बाद ये पहली उनकी बड़ी रैली होगी, कैसी तस्वीर नजर आ रही है? देखिए विपनेश, मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिस जगह से अखिलेश यादव की विजय यात्रा, जो समाजवादी विजय यात्रा वो निकाल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के कोने कोने में घूम रहे हैं। रायबरेली में 6 विधानसभा की सीट है और आज और कल 2 दिन अखिलेश यादव ने यहां देने का फैसला किया, क्योंकि उसकी वजह है कि इससे पहले जो चुनाव हुआ था विधानसभा, उसमें 5 सीट बीजेपी के पास थी और 1 सीट इंडिपेंडेंट था, जो कि अब अदिति सिंह बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। और यही वो विजय रथ है जिस पर सवार होकर अखिलेश यादव यहीं से शुरुआत करेंगे, रायबरेली के अलग अलग विधानसभा सीट पर जाएंगे। और ठीक पीछे आप देख रही हैं कि एक और रथ है जिस पर मीडिया के लोग सवार होंगे। जो मीडिया के लोगों को दिक्कत नहीं हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया है, क्योंकि बहुत लंबा काफिला है और इस लंबे काफिले में मीडिया की गाड़ियां उनको फॉलो नहीं कर पाएंगी, इसीलिए एक अलग से रथ बनाया गया है। इस विजय रथ यूपी का ये जनादेश आ रहे हैं अखिलेश, समाजवादी विजय यात्रा। ये बोर्ड, ये बैनर रायबरेली के कोने कोने में आपको देखने को मिलेगा। और समाजवादी पार्टी के नेताओं की पूरी कोशिश है कि इससे पहले के विधानसभा चुनाव में जो समाजवादी पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, इस बार अखिलेश यादव की इस विजय यात्रा के दौरान पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में कामयाबी मिलेगी और उन्हें जीत मिलेगी। ठीक है रमन, आप हमारे साथ बने रहे। कुमार, मैं आपके पास आ रही हूँ। रमन, मैं अभी सुरेंद्र सिंह राजपूत जी से बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में, हमारे गढ़ में सभी पार्टियों का स्वागत है और वो तो विजय यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव। देखिए विपनेश, उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है ये आप देख सकती हैं कि आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के सांसदों के साथ ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। अखिलेश यादव रायबरेली में 2 दिन का कार्यक्रम है और ये सोनिया गांधी की कॉन्स्टिट्यूंसी है। रायबरेली अमेठी का नाम लेते ही गांधी परिवार का नाम आ जाता है, लेकिन गांधी परिवार के दूसरे गढ़ अमेठी को बीजेपी ने ध्वस्त कर दिया पिछले लोकसभा चुनाव में। अब सबसे बड़ी चुनौती है कि जो अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे, उस वक्त जो सीटें समाजवादी पार्टी को आई थी वही दोहरा पाएंगे अखिलेश यादव। ये सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि इस विजय रथ में आप देख सकते हैं कि सरदार पटेल के साथ साथ मुलायम सिंह यादव की बड़ी तस्वीर लगी हुई है और इसमें क्या लिखा है, बड़ों का
हाथ युवा का साथ, यानी कि मुलायम सिंह यादव का पूरा आशीर्वाद अखिलेश यादव के साथ। और ये अखिलेश यादव की छोटी सी फोटो यहाँ पे लगी हुई है और एक महिला के साथ ये तस्वीर लगी हुई है। और इन तस्वीरों में आप देखिए किसान, गरीब, महिला, युवा, कारोबारी सबकी एक आवाज़ हैं हम समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं रामगोपाल यादव है, आजम खान जो कि फिलहाल अभी जेल में हैं। यानी कि पूरी कोशिश समाजवादी पार्टी की है कि जो तमाम नेता हैं, अलग अलग इलाके के महत्वपूर्ण नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनको एक साथ करके, लेकिन बड़ी जिम्मेदारी अखिलेश यादव की, मुलायम सिंह की बढ़ती उम्र के चलते वो बहुत ज़्यादा चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा भाषण नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए अखिलेश यादव के ऊपर ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। और आपने देखा था कि नरेंद्र मोदी की जब सभा हुई थी, उस सभा में उन्होंने समाजवादी पार्टी की टोपी का इस्तेमाल किया था, टोपी के बारे में टिप्पणी की थी। और वही प्रधानमंत्री कल शाहजहांपुर में हैं, उत्तर प्रदेश में हैं, और आज अमित शाह का कार्यक्रम लखनऊ में। यानी कि आप देख सकते हैं कि अमेठी में कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश सियासी लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए क्योंकि यहीं से जो दिल्ली की जीत का रास्ता है यहीं से होकर निकलता है। पार्टियों को अच्छे से समझ में भी आती है यहाँ की जीत कितनी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।